आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं निहाल कुमार आपका स्वागत करता हूं और अपने चौथे अभियान शुरू करने की घोषणा करता हूं। प्रारंभ किया जाए। स्टडी विद निहाल प्रेजेंट्स कौन बनेगा जीनियस को पावर्ड बाय टेक विद विशाल एंड फ्लिपकार्ट। प्रारंभ किया जाए। तो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले एपिसोड में आपका। तो आज का एपिसोड हमारे लिए स्पेशल एपिसोड होगा क्योंकि आज हमारे टेक्नोलॉजी के सरताज यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज का पहला एपिसोड स्पेशल एपिसोड होगा और आज आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं क्योंकि आज सब लोग आपको देख रहे हैं और सब लोग यही चाह रहे हैं कि आज का आपका स्कोर अच्छा हो। तो इसी उपलब्धि के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीज़न 4 एपिसोड 1। पहला हफ्ता, पहला शुरुआत, पहला कंटेस्टेंट। तो चलिए फिर हम आपको अब गेम के रूल्स समझा देते हैं क्योंकि हमारे गेम्स के भी कुछ रूल होते हैं। जो हम खेल रहे हैं उसका भी कुछ रूल होता है जिसे आपको और हमें मानना आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों, आखिर में आप लोग प्ले अलॉन्ग का प्रश्न का जवाब दीजिएगा और प्रश्न का जवाब देकर आप जीत सकते हैं हर हफ्ते फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर या कुछ कैश रिवॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम आपको नियम समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 से लेके 17 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और पहले प्रश्न का जो पॉइंट है वो आपको मिलेगा 1000 पॉइंट से शुरुआत होती है और बढ़ते 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 चले जाएंगे हम 7.5 करोड़ पॉइंट्स, जो कि यह हमारा जैकपॉट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक पड़ाव जोड़ दिया है 75 लाख का। ठीक है, यानी 15 प्रश्न 75 लाख। तो इस खेल में 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है 10,000 पॉइंट्स, दूसरा पड़ाव होता है 3,20,000 पॉइंट्स और तीसरा पड़ाव होता है हमारा 75 लाख पॉइंट, जिसे आप जवाब देकर अच्छे खासे पॉइंट यहाँ से जीत सकते हैं। और आपको कुछ टाइम लाइन के बारे में बताना चाहेंगे। पहले से 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 30 सेकंड और छठे से 10वें प्रश्न तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड, जिसमें आप उत्तर देंगे। और फिर 11वें प्रश्न से आपके लिए समय आप अपना दिमाग का उपयोग करके आप यहाँ पर समय लगाकर बढ़िया से उत्तर दे सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने एक रखा है लाइफलाइन 50-50 का, जिसे आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही हो तो आप उस लाइफलाइन को भी ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत काम की लाइफलाइन है। ये मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र वाली लाइफलाइन है आपके लिए, तो उसका उपयोग भी आप जब चाहे जब कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है विशाल जी, अपने हॉट सीट पर विराजमान होइए और हम आपके और पूरी जनता के साथ शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा जीनियस। तो चलिए विशाल जी, हम आपके साथ आज के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न 1000 पॉइंट से शुरू होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस एप्लीकेशन में क्रिएट अ शॉर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है? तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए यूट्यूब, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम या डी व्हाट्सएप। आपका अभी समय चल रहा है, आप जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स मिले। अरे निहाल भाई, ये तो आपने बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। इसका आंसर ऑप्शन ए यूट्यूब है, तो ऑप्शन ए यूट्यूब को लॉक कर दीजिए प्लीज़। तो विशाल जी कह रहे हैं कि ऑप्शन ए यूट्यूब को ताला लगाया जाए, तो लगा दीजिए ताला। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आपने 1000 पॉइंट जीत लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पढ़ने लिखने में आता हूँ काम, ना कॉपी ना कलम, बताओ मेरा नाम। आपको यह बताना है, ये एक पहेली है, इसका उत्तर आपको देना है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए पेंसिल, बी चॉक, सी चश्मा या डी डेस्क, बताइए। अरे यार, ये तो आपने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है, बल्कि 100% लगता है कि इसका ऑप्शन सी चश्मा होना चाहिए। तो आप ऑप्शन सी चश्मा को लॉक कर दीजिए प्लीज़।
क्या बात है विशाल जी, बिल्कुल सही जवाब है। आपने जीत लिए हैं 2000 पॉइंट्स। और आपको हम इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने ये पहेली पढ़ी, इसका आंसर चश्मा इसलिए होगा क्योंकि वो चश्मे से ही आप पढ़ लिख सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन मैंने दिए थे, बाकी 3 ऑप्शन मैंने दिए थे, वो ऑप्शन से सिर्फ आप लिख ही सकते थे, ठीक है। और डेस्क पे भी आप लिख सकते थे, पेंसिल से भी आप लिख ही सकते थे, और चॉक जो है वो ब्लैक बोर्ड पे काम आती है, और एक चश्मा ही है जिसे आप लिखने पढ़ने में दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। और अगला प्रश्न 3000 पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक मुहावरा है विशाल जी आपके लिए। बताना है आपको, बंदर क्या जाने डैश का स्वाद। तो यहाँ पे आपको डैश भरना है, ठीक है। तो ऑप्शन शेयर है आपके सामने, ए इमली, बी आम, सी अदरक या डी प्याज। बताइए विशाल जी। अरे निहाल भाई, आपने जो ये तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये जो मुहावरा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त मुहावरा है, बहुत बार सुना है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी अदरक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। चलिए आप ऑप्शन सी अदरक को लॉक कर दीजिए प्लीज़। तो आप कह रहे हैं कि सी अदरक होना चाहिए, तो ठीक है, अदरक को लॉक कर दीजिए। अद्भुत, क्या बात है, ये भी बिल्कुल सही जवाब हो गया है। और इसके लिए आपने 3000 पॉइंट्स भी जीत लिए हैं। ऐसे ही खेलते रहिए और भी आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस प्रश्न के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि हम किसी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या पता इस क्वालिटी का अंदाज़ा, तो उसी को मुहावरे के तौर पे बोलेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो इसलिए सी अदरक बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या पता कि एडिटिंग वगैरह या फिर कैसे मतलब वीडियो हम लाते हैं आपके बीच, उसकी मुसीबत हम ही जानते हैं। आपको क्या पता इसके बारे में, है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इनको देखते रहिए, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए विशाल जी, अगला प्रश्न 5000 पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। रील्स का ऑप्शन आपको किस ऐप में देखने को मिलेगा? तो आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए यूट्यूब, बी इंस्टाग्राम, सी मौज या डी स्नैपचैट। तो बताइए इसका सही जवाब। अरे निहाल भाई, ये जो आपने 14 क्वेश्चन पूछा है, इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पर ही रील्स का ऑप्शन मिलता है, और आजकल लोग इंस्टाग्राम पर रील्स डाल रहे हैं, उनके रील्स वायरल हो रहे हैं, है ना, और तो वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी इंस्टाग्राम है, ठीक है, इसको लॉक कर दीजिए। अद्भुत विशाल भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। और अब हम आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको रील्स का ऑप्शन इंस्टाग्राम पे ही दिखाई देगा, बाकी यूट्यूब पे शॉर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देता है, और साथ ही मौज पे भी यही दिखाई देता है, स्नैपचैट पे भी यही दिखाई देता है दोस्तों। इसीलिए रील्स इंस्टाग्राम पे ही दिखाई देता है। इनका नाम इन लोगों ने इंस्टाग्राम वालों ने रील्स कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट्स की जगह यहाँ रील्स देख सकते हैं। लेकिन बात देखिए। तो चलिए विशाल जी, हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपने प्रश्न को सुन लिया होगा अच्छे से। तो ऑप्शन सुनिए, ए 6 जून, बी 4 जून, सी 3 जून या डी 7 जून। निहाल भाई, इसके बारे में मैंने कहीं तो पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका डी होना चाहिए, 7 जून। खाद्य के बारे में हमने अपनी क्लासेस में भी बहुत पढ़ा है ना। तो आप इसका 5वें जो क्वेश्चन है, इसका डी 7 जून, इसको लॉक कर दीजिए। तो डी सज्जनों, विशाल जी कह रहे हैं कि डी 7 जून होना चाहिए। तो डी 7 जून को लॉक किया जाए।
क्या बात है विशाल जी, आपने इस पड़ाव को भी पार कर दिया है। पहले पड़ाव को आपने पार कर दिया है, ये सही जवाब हो गया है। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे कि हमारी टीम ने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो हम चाहेंगे कि आप और मैं इस वीडियो को देखें। तो कंप्यूटर जी वीडियो चला जाए। कौन बनेगा जीनियस सुनने वाले देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विशाल शर्मा। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के एक छोटे से गांव कोटा की एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूं। गाइस, करंट की बात करें तो करंट में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। इससे पहले मैंने 12th पास की दिल्ली के एक बहुत ही बड़े द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल से, जो एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके अलावा मैं पिछले 4 सालों से टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। ब्लाइंड लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। एंड्रॉइड, कंप्यूटर, एप्लीकेशंस, यानी टेक्नोलॉजी में मेरा काम है। तो आप लोग मेरे चैनल के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। पर उससे पहले मैं सबसे पहले कौन बनेगा जीनियस टीम के ओनर निहाल भाई और इसके अलावा बाकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कौन बनेगा जीनियस खेलने का मौका दिया और कौन बनेगा जीनियस के फर्स्ट एपिसोड में मुझे आने का मौका दिया। तो निहाल भाई और पूरी कौन बनेगा जीनियस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल है टेक विद विशाल, जिसके स्पेलिंग है TECHWITHVISHAL, जिसपे अभी करंट में 2 के सब्सक्राइबर हैं और 900 प्लस टेक्नोलॉजी की वीडियोस मैंने डाल रखी है। सो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो और मेरी टेक्नोलॉजी की वीडियोस को देख सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो मैं निहाल भाई का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं कौन बनेगा जीनियस के एपिसोड में इसलिए आया ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, आप मोटिवेट हो सके और कौन बनेगा जीनियस के अच्छे एपिसोड्स को खेल सकें, जनरल नॉलेज को बढ़ावा दे सकें। क्योंकि आजकल जनरल नॉलेज तो बहुत है ना गाइस। जॉब करते हैं वहाँ पे भी जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है और भी जगहों पर जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। तो कौन बनेगा जीनियस एक बहुत अच्छा मंच है जिसपे आप जनरल नॉलेज का टेस्ट देके, यानी जनरल नॉलेज की गेम खेल के अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। इसके लिए मैं कौन बनेगा जीनियस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनता ने इतनी अच्छे से तालियों के साथ आपका स्वागत कर दिया। हम क्या कहें विशाल भाई, आप तो बहुत काबिल तारीफ़ हैं। तो आप ऐसे ही काम करते रहिए ब्लाइंड समाज के लिए। और आप मुझे अच्छा लग रहा है कि आप फ्री में बिना उनसे कुछ लिए उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी की पूरी शिक्षा दे रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो मैं और सारी जनता ये भी जानना चाहेंगे कि आपका यूट्यूब का जो सफ़र है वो अभी चल रहा है, तो कैसे शुरू हुआ आपका यूट्यूब का जर्नी, कैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, किसने आपको प्रोत्साहन किया, बताइएगा आप मुझे। और क्या क्या कठिनाई आई आपकी यूट्यूब चैनल में, ये भी मुझे बताइएगा। खैर चलिए बताइए। तो जी निहाल भाई, आपने मेरी यूट्यूब लाइफ के बारे में पूछा, तो मैं सभी देखने वाले श्रोताओं को अपनी यूट्यूब लाइफ के बारे में बताता हूँ, है ना। तो मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो 2019 में किया था, जनवरी में, है ना, यानी फरवरी में, सॉरी 2019 में स्टार्ट किया था फरवरी में। हालांकि मैं यूट्यूब से 2018 में ही ज्वाइन हो गया था, है ना। मेरा जब अबाउट पेज आप लोग चेक करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा ज्वाइन सितंबर 6, 2018, है ना। तो पर मैंने जो है 2019 में फरवरी में फर्स्ट वीडियो अपनी अपलोड की थी, जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए थे, उस समय मैं 9th में था, मेरे एग्ज़ाम वगैरह आ गए थे, तो मैंने गैप दे दिया था। फिर अप्रैल से मैंने कंटिन्यू किया था अपने चैनल को। जहाँ तक चैनल बनाने की बात रही,
और चैनल में सपोर्ट करने की बात रही और मोटिवेट करने की बात रही तो मेरा एक ख़ास दोस्त है दिव्यांश मल्होत्रा, जिनका नाम है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अभी ग्रेजुएशन में उनकी कंप्लीट हो गई है। तो दिव्यांश ने सबसे पहले चैनल बनाया था, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज फॉर ब्लाइंड नाम से। अब वो टेक्नो वर्ल्ड नाम से चल रहा है। तो सबसे पहले दिव्यांश ने चैनल बनाया और मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था तो मैं उनसे के फ़ोन से एंड्रॉयड सीखता था चलाना, वो दे देता था मेरे को। तो दिव्यांश ने जब चैनल बनाया और उसके सब्सक्राइबर होने लगे तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे भी अपना चैनल बनाना है और क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना। तो जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हुई तब भी वो मेरे साथ था, है ना। और बाद में क्या होता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसको शेयर कर देता था या फिर उसको अपने फ़ोन देता था, वो मेरे फ़ोन से वीडियो को एडिट कर देता था, है ना। फिर धीमे धीमे वो मुझे स्टेप्स बताने लगा कि ऐसे एडिट करना है ना। तो मैं डियो रिकॉर्डर का यूज़ करने लगा और अब भी डियो रिकॉर्डर का यूज़ करता हूँ। हालांकि उसमें वाटर मार्क आता है, लेकिन मैं डियो रिकॉर्डर का ही यूज़ करता हूँ, है ना। तो बाद में जो है मेरा चैनल अच्छा चलने लगा। लगभग 1 साल 1.5 साल में मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। बाद में लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन में अच्छा खासा टाइम मुझे मिल गया और मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस बनाई जो मेरी काफ़ी वायरल भी हुई। काफ़ी इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ, जैसे मेरा चैनल हैक हो गया था। मैंने एक्चुअली अपना चैनल का वॉच टाइम वगैरह ख़रीदने के लिए एक बंदे को कहा था और मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उस बंदे ने जो है मेरा चैनल हैक कर लिया था। हालांकि उस समय मेरे एक दोस्त था विशाल, उसने मेरा चैनल रिकवर करवाया था। ये सब मैं आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो क्योंकि अभी थोड़ा शॉर्ट में बताना है इसलिए। तो चैनल हैक भी हुआ था। हैक होने के बाद जब चैनल वापस आया तो मेरा चैनल थोड़ा सा डेड हो गया, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है ना। और मैंने एक वीडियो बनाई थी IPL की। बाद में मेरे एक बंदे ने और एक्सेस लिया कि मैं आपका थंबनेल वगैरह बना दिया करूँगा, तो उसने अपना वीडियो डाला और वो उसके चैनल पे भी था वो, है ना। तो उसने जो है मतलब डाला, तो उसके बाद मतलब वो कंटेंट उसके चैनल पे था पहले से ही, उसने मेरे पे भी डाल दिया। उसके बाद उसने कॉपीराइट दे दिया मेरे को और मैं कॉपीराइट दे दिया तो मैं कर नहीं पाया था अपने चैनल को एक्सेस, पता नहीं क्या हो गया था। तो उस वजह से उसने मेरी बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी और मुझे पता नहीं था उस समय कि यूट्यूब से हम बात कर सकते हैं। तो मेरी एक ऐसी वीडियो थी जिस पे 5.1 के व्यूज़ थे और आज अगर वो वीडियो होती तो आई थिंक उस पर 10K 8K 10K व्यूज़ होते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी मेरी एक वीडियो है जो पॉपुलर में है, 3.6 के व्यूज़ उस पर हैं, हाईजैकिंग फॉर्म कैसे भरना है। उस वीडियो से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और हेल्प मैंने उनकी की, है ना। तो ये मेरी यूट्यूब की लाइफ थी और बीच में मैं डिमोटिवेट भी हुआ जब मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते। मैं सोचता था यार चैनल को छोड़ देंगे, लेकिन अब ऐसा सोचा है और सोचा क्या, ये मेरा पक्का ही है कि जब तक मैं हूँ, ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक ये चैनल है ना। आगे चल के चाहे जैसे अब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैरिज भी होगी, है ना, लेकिन ये चैनल जो है मेन टेक विद विशाल ये चलेगा। इसके अलावा ब्लॉगिंग शॉर्ट वो सब तो मैंने चैनल खोल रखे हैं। हालांकि ब्लॉगिंग का जो चैनल है उसको भी चलाने का प्लान है, लेकिन आगे चल के। तो ये मेरी कुछ यूट्यूब की लाइफ थी, अब तक बहुत अच्छी रही। देखिए विशाल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है मेहनत करते रहिए और जो पिछली प्रॉब्लम्स थी आपकी वो तो खैर आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम हुई आपके साथ उससे आप रफ़ा दफ़ा कीजिए और अपने नए कंटेंट पे ध्यान दीजिए और यूट्यूब चैनल का भी बंद मत कीजिए। और दिव्यांश भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपके वजह से हमारे साथ हमारे बीच टेक्नोलॉजी का एक नया सितारा उभरते हुए आया है जिसका नाम है विशाल शर्मा, और जो कि आज ये 2K सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा तक आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़िए और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपकी वीडियोस हिट जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट जीत के जाएं ताकि लोग आपके बारे में और भी जितने बारे में अभी लोग जान रहे हैं अभी और अच्छे से लोग आपको पहचानें। ओके।
तो चलिए विशाल जी, अब हम आपका ध्यान खेल की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था आपको कि छठे प्रश्न से आपका टाइमर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, 60 सेकंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए 60 सेकंड है। तो चलिए फिर छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। IPL 2008 में कौन सी टीम विजेता बनी थी? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए राजस्थान रॉयल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी चेन्नई सुपर किंग या डी कोलकाता नाइट राइडर्स। वैसे मैं IPL बहुत कम देखता हूँ निहाल भाई, लेकिन मुझे इसका याद आ रहा है कि आई थिंक राजस्थान ने इसको जीता है, और आपने राजस्थान का ऑप्शन दिया भी है फर्स्ट नंबर पे, है ना? तो आप ए राजस्थान को लॉक कर दीजिए प्लीज़। तो विशाल जी कह रहे हैं कि ए राजस्थान रॉयल्स होना चाहिए, तो ए राजस्थान रॉयल्स को ताला लगाया जाए। अरे वाह, अद्भुत! ये बिल्कुल सही जवाब है विशाल जी आपका। और जो आपने पॉइंट्स जीत लिए हैं, 20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। और इस प्रश्न के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। IPL जो 2008 में पहला सीज़न शुरू हुआ था IPL का, तो राजस्थान रॉयल्स उसका विजेता बन चुकी थी। ठीक है, तो यही जानकारी थी। अब चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्लिपकार्ट को कब शुरू किया गया? तो आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जुलाई 2011, बी जून 2009, सी अक्टूबर 2007 या डी नवंबर 2006। तो क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निहाल भाई, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत कब हुई, इसमें तो मैं तुक्का ही मारूंगा, क्योंकि मैं सच में फ्लिपकार्ट के बारे में इतना नहीं जानता। पर मेरे को जहाँ तक मैंने पढ़ा है इससे पहले, है ना, तो फ्लिपकार्ट की शुरुआत अक्टूबर 2007 में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, अक्टूबर 2007। ठीक है, अक्टूबर 2007 को आप लॉक कर दीजिए। तो बहुत सोच समझने के बाद विशाल जी कह रहे हैं कि सी अक्टूबर 2007 को लॉक किया जाए, तो कर दीजिए लॉक। अद्भुत विशाल भाई, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आपने 40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। अब इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट को अक्टूबर 2007 में शुरू किया गया था और बेंगलोर में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर इसे प्ले स्टोर पर जुलाई 2011 में डाला गया, ताकि ये सबके लिए सरल बन सके और सब लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो आप करते हैं या नहीं? करते होंगे। तो आप लोग भी फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग्स के लिए और अपने छोटे मोटे आइटम्स मंगवाने के लिए। तो फ्लिपकार्ट को अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए और शॉपिंग कीजिए। तो चलिए विशाल जी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर एक रुमाल को सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 10 रुमाल को सूखने में कितने घंटे लगेंगे? प्रश्न को आपने ध्यान से सुन लिया होगा। तो चलिए अब ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए 1 घंटे, बी 10 घंटे, सी 30 मिनट या डी 15 मिनट। वैसे निहाल जी, आपके जो कंप्यूटर जी हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह सवाल आपने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पूछ लिया है। कोई बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है
लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूँगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 घंटा। 1 घंटे में 10 रुमाल सूख जाएंगे। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए प्लीज़। तो आप कह रहे हैं कि ए 1 घंटे होना चाहिए, तो 1 घंटे को लॉक किया जाए। अरे वाह विशाल जी, ये भी बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आपने जीत लिए हैं 80,000 पॉइंट्स। क्या बात है। अब विशाल जी इसका सल्यूशन जान लीजिए आप। देखिए, प्रश्न ये था कि एक रुमाल को सूखने में यदि 1 घंटे लगते हैं तो 10 रुमाल को सूखने में कितने घंटे लगेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक ही रुमाल है और वो सूख 1 घंटे में रहा है, तो चाहे वो क्यों ना 10 रुमाल हो, वो सूखेगा 1 घंटे में ही। और 10 से अधिक रुमाल भी हो तब भी 1 ही घंटे में सूखेगा, क्योंकि हवा दोनों में एक सी लग रही है। और मान लीजिए आप धूप में सुखा रहे हैं तो धूप भी एक सी लग रही है, तो हवा धूप एक है, इस हिसाब से 1 घंटे ही लगेंगे। किसी के ज़्यादा समय या कम समय नहीं लगेगा यदि आपने एक साथ सुखा रहे हैं। तो चलिए विशाल जी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 1,60,000 पॉइंट्स। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इस आवाज़ को पहचानिए। तो ये एक ऑडियो प्रश्न आ गया आपके लिए, तो ऑडियो चलाया जाए। ऑडियो चल गया है, आपने सुन भी लिया है। तो अब ऑप्शन सुनिए। ए मधुमक्खी, बी मच्छर, सी छिपकली या डी चींटी। वाह निहाल भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है। ये आवाज़ तो हम टीवी पे आ रही ऐड से भी सुन लेते हैं, यानी जो ऐड आती है उसमें भी आवाज़ सुनी हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूसरे नंबर का ऑप्शन, ऑप्शन बी मच्छर, जो आजकल बहुत काटते हैं यार। क्या करें, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मच्छर। मच्छर को लॉक कर दिया जाए। तो आप कह रहे हैं कि बी मच्छर होना चाहिए, तो बी मच्छर को लॉक किया जाए। अरे वाह अद्भुत, आपने 1,60,000 पॉइंट्स भी जीत लिए हैं। कमाल हो गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये मॉस्किटो की आवाज़ थी, यानी मच्छर की आवाज़ थी, जो कि आपको हर रात देखने को मिलते हैं। और हर रात ज़्यादातर आपको छत पे ये देखने को मिलते हैं, और कभी कभी अंदर भी देखने को मिलते हैं यदि पंखा ना चल रहा हो और किसी हवा की व्यवस्था ना हो अंदर, तब अंदर आपको मच्छर देखने को मिलेंगे। तो चलिए विशाल जी, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। यदि आप इसको खेल जाते हैं तो आप इस पड़ाव को भी पार कर लेंगे, ठीक है। तो 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को इनमें से क्या कहा जाता है। प्रश्न सुन लिया आपने, तो ये रहे ऑप्शंस। ए द्वीप, बी इस्थमुस, सी प्रायद्वीप या डी द्वीप समूह। निहाल भाई, इस क्वेश्चन का आंसर द्वीपों के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका ऑप्शन सी या डी में से कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है इसका आंसर सी प्रायद्वीप, ठीक है। तीनों से घिरा हुआ है भारत, नेपाल। तो इसका सही आंसर है, सही जवाब है ऑप्शन सी प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप को लॉक कर दीजिए।
प्लीज़। तो आपको लग रहा है कि सी प्रायद्वीप होना चाहिए। ठीक है, तो आपके कहने पर सी प्रायद्वीप को लॉक किया जाए। देखिए, प्रश्न तो लॉक हो चुका है। यदि आपका ये गलत जवाब निकला तो आप सीधा पहुंच जाएंगे 10,000 पॉइंट्स पर, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब निकला तो आपको मिलेंगे 3,20,000 पॉइंट्स। तो आप बिल्कुल भी गलत करने का प्रयास मत कीजिएगा। अरे वाह विशाल भाई, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जवाब बिल्कुल सही है, प्रायद्वीप बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो अरे आज हमारे कंप्यूटर जी इसका सल्यूशन देना चाहेंगे। आज देखो मुझे मना कर रहे हैं, तो ठीक है कंप्यूटर जी, आप ही सल्यूशन दीजिए इसका पूरा। विशाल जी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सी प्रायद्वीप। भारत भी एक प्रायद्वीप है क्योंकि ये भी 3 ओर से पानी से घिरा है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और उत्तर में हिमालय की भूमि से जुड़ा है। इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप भूमि का वो भाग है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। प्रायद्वीप भी बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का अधिकांश हिस्सा एक प्रायद्वीप है जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। कई देश प्रायद्वीप हैं, जैसे सऊदी अरब भी एक प्रायद्वीप के उदाहरण है। यदि यूरेशिया को एक महाद्वीप माना जाता है तो यूरोप महाद्वीप तकनीकी रूप से एक प्रायद्वीप है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इस पठार पर स्थित है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल है पर्वत श्रृंखला द्वारा, और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। तो विशाल जी, आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है 3,20,000 का। और अब आपके लिए अब हम कुछ अहम चीज़ें बताना चाहेंगे कि अब यहाँ पे जो है घड़ी बंद हो चुकी है। अब आप अपना यहाँ पर पूरा समय ले सकते हैं और प्रश्नों का सही से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी? प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी? तो विशाल जी, ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सर्विसेज, बी आंध्रा, सी महाराष्ट्र या डी सौराष्ट्र। अरे निहाल भाई, अच्छा हो गया आपका ये टाइमर बंद हो गया, क्योंकि मेरा ध्यान इसकी ओर जाता था ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्रा। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी आंध्र को लॉक कर दीजिए प्लीज़। तो आप काफ़ी सोच विचार करके कह रहे हैं बी आंध्रा। क्या लगता है आपको ये सही होगा? अगर ऐसा है, आपको लग रहा है सही होगा ये, तो बी आंध्रा को ताला लगाया जाए।
क्या बात है विशाल जी, ये भी बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। आपने 6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। कमाल है, ऐसे ही खेलते रहिए। ओ, तो इस प्रश्न का भी जवाब कंप्यूटर जी ही देंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन वही करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जी आपका भी समय शुरू होता है अब। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने आंध्र प्रदेश के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी। गुंडप्पा विश्वनाथ ने मैसूर की ओर से खेलते हुए नवंबर 1967 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 230 रन बनाए थे। प्रथम श्रेणी में 18,000 के करीब रन बनाने वाले विश्वनाथ भारत के महानतम बल्लेबाजों में एक माने जाते हैं। उन्होंने 91 टेस्ट में 6,080 रन बनाए। गुंडप्पा विश्वनाथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 1967 में अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में 230 रन बनाए थे। विश्वनाथ ने 1970 के दशक में भारतीय बैटिंग के ऋणी थे। वे इस दशक में सुनील गावस्कर के बाद निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे। वे बैकफुट पर बहुत अच्छा खेलते थे। लेट कट शॉट में उन्हें महारत हासिल थी। गुंडप्पा को उनकी खेल भावना के लिए भी याद किया जाता है। 1969 में पहले टेस्ट में विश्वनाथ ने शतक लगाया। 1974-75 वेस्ट इंडीज के खिलाफ मद्रास में उन्होंने 97 रन की पारी खेली। उनकी 97 रनों की पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्हें ये रन एंडी रॉबर्ट्स जैसे घातक गेंदबाजों के सामने स्कोर किए थे। तो विशाल जी, आपने 11वें प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने जीत लिए हैं 6,40,000 पॉइंट्स। लेकिन अब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आने जा रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। यह आसान नहीं होने वाला है और आपके पास एक 50-50 की लाइफलाइन कब से रखी हुई है। बेचारा वो भी बुरा मान रहा है कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न कठिन लगे तो आप 50-50 का इस्तेमाल कीजिएगा, और तो भी ना हो तो आप क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि गैस वर्क यहाँ नहीं चलता है। अगर चल भी गया और गलत हो गया तो आप सीधा यहाँ पे गिर जाइएगा 3,20,000 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के खेलने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चूहा, बी खरगोश, सी कछुआ या डी चिंपैंजी। बड़ा कठिन है विशाल जी, यदि आपको ना आए तो आप क्विट कर लीजिएगा या अपनी 50-50 लाइफलाइन का उपयोग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ गलत हो गए तो आप जान ही सकते हैं कि आप कितना बड़ा नुकसान कर देंगे अपना। सही उत्तर 12,50,000 पॉइंट्स, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। और आपके पास एक लाइफलाइन भी है, अगर आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस वर्क यहाँ नहीं चलेगा। यदि आपने गैस किया और वो हो गया गलत तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। तो बताइए क्या करना चाहेंगे इस प्रश्न में? निहाल भाई, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे ए बी में से कुछ लग रहा है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो गया मेरे लिए। क्या करूं? हाँ, मेरी बची हुई लाइफलाइन है ना 50-50। मैं सोच रहा हूँ कि उसको इस्तेमाल कर लूँ, जिसमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे गलत और 2 रह जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। तो आप एक काम करें, आप 50-50 लाइफलाइन को यूज़ करने की परमिशन दें मुझे। तो विशाल जी अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 जो अंकित करना चाहते हैं बहुत सोच समझने के बाद, तो इनकी 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। आपकी लाइफलाइन अंकित हो गई है और आपके पास अब बचे हैं सी कछुआ या डी चिंपैंजी। बताइए। अरे यार, मैं ए बी सोच रहा था, ए बी तो मिट ही गया, अब बचा है सी डी। सी डी कछुए के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। एक तो कहीं हार ना जाऊं मैं। आप एक काम करें, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन सी कछुआ ही होना चाहिए। तो लॉक कराऊं कि नहीं कराऊं? आप ऑप्शन सी या डी। अगर बी सी रहता तब भी यार, ए सी रहता तब भी, सॉरी ए डी रहता तब भी। ये तो बी सी रह गया, डी सी रह, मतलब सी डी रह गया। आप एक काम करो, फाइनल बोल रहा हूँ, ऑप्शन कछुआ, ऑप्शन कछुए को लॉक कर दीजिए प्लीज़। तो विशाल जी अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि सी कछुआ लॉक कर दीजिए। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम ये लॉक कर दें। अगर ये नीचे गिर गए तो परिणाम इनको ही पता है, तो कोई बात नहीं, इन्होंने कहा है तो लॉक कर देते हैं। तो सी कछुआ को लॉक किया जाए। यस, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 12,50,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। कमाल हो गया, बहुत अच्छे से आप खेल रहे हैं। ऐसे ही खेलते रहिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है आपसे, मतलब शुरू से लेके अब तक। तो इस प्रश्न का सलूशन भी हमारे कंप्यूटर जी देंगे। आजकल वो हमें मना कर रहे हैं, लग रहा है हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो कंप्यूटर जी आप इसका सलूशन दीजिए ताकि हमारी सारी जनता और विशाल जी को इसका सलूशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कछुआ था। सोवियत संघ ने स्पेस में साल 1968 में कई कछुओं को जॉन 5 स्पेसशिप से भेजा गया था। इसे 15 सितंबर 1968 लॉन्च किया गया था। इसमें कीड़े और मिट्टी के सैंपल भी रखे गए थे। अंतरिक्ष यान ने 6 दिनों तक चांद के चक्कर लगाए और उसके बाद इंडियन ओशन में क्रैश कर गया। हैरानी की बात यह थी कि यान के क्रैश हो जाने के बाद भी कछुए जीवित बच गए। तो विशाल जी अब तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपने 12,50,000 पॉइंट्स भी आपने जीत लिए हैं बड़ी आसानी से। तो अब बारी है आपके लिए, बहुत मुश्किल प्रश्न आ सकता है, इसलिए अब आप ध्यान दीजिए। अब आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं बची और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो क्विट कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन से महान भारतीय शासक विक्रमादित्य के नाम से भी प्रचलित थे? तो आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अशोक, बी आजाद शत्रु, सी पुष्यमित्र शुंग या डी
चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए विशाल जी, ना आपके पास अब कोई लाइफ लाइन है और गैस वक्त तो यहाँ भी नहीं चलेगा। यदि आपने गैस किया और वो हो गया गलत तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर, और यदि आपने गैस किया और हो गया सही तो आपको मिलेंगे 25 लाख पॉइंट्स। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई लाइफ लाइन है नहीं और हम चाहेंगे कि आप क्विट कर लें, कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से 320 लेके जाएँ पॉइंट्स। हम यहाँ से चाहते हैं कम से कम आप 1250 तक ले ही जाएँ। तो इसलिए आप बताइए आपका क्या निर्णय है। इसके बारे में मैंने कहीं तो पढ़ा है, इसका आंसर मुझे थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है। इसका आंसर आपने ऑप्शन जो दिए उसमें से एक मुझे याद आ रहा है, चंद्रगुप्त, जो डी नंबर का ऑप्शन है, बट मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त के बारे में मैंने पढ़ा है, बाकी जो 3 ऑप्शंस जो आपने दिए हैं उनके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ चंद्रगुप्त के बारे में तो पढ़ा है। तो इसका सही आंसर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन सही उत्तर 25 लाख पॉइंट्स। गलत नीचे ले आएंगे 320 पर, और आपके पास कोई लाइफ लाइन भी नहीं है। इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से होना चाहिए डी, चंद्रगुप्त, है ना, जिनका दूसरा नाम विक्रम आदित्य भी था। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऑप्शन डी चंद्रगुप्त पर लॉक यानी ताला लगा दिया जाए। तो विशाल जी बड़े ही सोचने समझने के बाद रिस्क लेते हुए कह रहे हैं कि डी चंद्रगुप्त द्वितीय होने चाहिए। तो डी चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। पहले इनके कहे पे लॉक कर देते हैं। तो डी चंद्रगुप्त द्वितीय को लॉक किया जाए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या बात है, ऐसे आप खेलते रहिए। बहुत बढ़िया, 25 लाख पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। अब तो दोस्तों हमें आदत सी पड़ गई है ये बोलने के लिए कि कंप्यूटर जी आप ही इसका सही आंसर दीजिए। क्या है कि ये हमें बार बार टोकते हैं, इससे अच्छा हम ही इन्हें बुला लें। तो दीजिए कंप्यूटर जी इसका सही जवाब। चंद्रगुप्त द्वितीय महान भारतीय शासक विक्रमादित्य के नाम से भी प्रचलित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। ये समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि प्रमुख थे। उसने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनके ही राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। समुद्रगुप्त मृत्यु उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ही गुप्त सम्राट हुए।
किंतु इसके के विपरीत अंशरूप में उपलब्ध देवी चंद्रगुप्तम एवं कतिपय अन्य साहित्यिक तथा पुरातात्विक अभिलेख संबंधी प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान रामगुप्त को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी प्रमाणित करते हैं। रामगुप्त की अयोग्यता के कारण यवनों के आक्रमण से भारत भूमि की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी। तो विशाल जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था इसका। तो आपने 25 लाख पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। इसलिए अब आपको और ज़रूरत है सतर्कता की, तो आप सतर्क होकर आंसर दीजिएगा। आपने पिछली बार तो रिस्क ले लिया था और आंसर सही निकला था, और शायद आपने इसके बारे में पढ़ा भी था, इसलिए आपने सही जवाब दिया। तो अब आपके लिए होने वाला है सबसे मुश्किल प्रश्न मेरे हिसाब से, तो इसका भी बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ गलत हो गए तो सीधा आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। तो अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो प्रश्न को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, तो अब ऑप्शन सुनिए। ए विनर, बी टुगेदर, सी सर्वाइवर या डी कॉम्पिटिटर। विशाल जी, हम आपसे फिर कहते हैं कि अगर यहाँ पर आप गलत कर गए तो सीधा आप गिर जाएंगे 3-20 पर। इसीलिए मैं कहता हूँ सोच समझ के आंसर दीजिए। आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है इस वक्त, और हमारी मानिए तो आप क्विट कर लीजिए। इसी में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। यदि आप खेल गए और हो गया गलत तो सीधा आप नीचे 3-20 पर गिर जाएंगे, और यदि सही हो गया तो आपको मिलेंगे 50 लाख पॉइंट्स। ध्यान से सोचिए, शायद आपने इस प्रश्न के बारे में कुछ पढ़ा हो, कहीं सुना हो, या किसी बुक में देखा हो आपने, या आप ऑडियो बुक्स वगैरह सुनते हैं तो उसमें आपने सुना हो। इसके बारे में मैंने कहीं तो पढ़ा है और मुझे कन्फ्यूज़न है ए और डी। तो पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ए है या डी है। और 25% यानी 25% मुझे ए लग रहा है, 25% मुझे बी लग रहा है, और बाकी 50% जो है, बाकी के जो दो ऑप्शन हैं यानी बी और सी। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 50 लाख का क्वेश्चन है। टूगेदर के बारे में भी मैंने पढ़ा है, ये ऑप्शन बी जो टूगेदर है इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है कहीं पर। और तो अब मुझे रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, है ना। तो निहाल भाई, आप एक काम करें, आप बी टूगेदर को लॉक कर दीजिए प्लीज़। देखते हैं ये सही होता है या नहीं। तो ऑडियंस, विशाल जी चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ऑप्शन बी टुगेदर। क्या ये सही होगा? देखते हैं। तो ऑप्शन बी टुगेदर को लॉक किया जाए। $50 लाख पॉइंट्स।
क्या बात है विशाल जी, आपने ये भी बिल्कुल सही आंसर दे दिया, मानना पड़ेगा आपको। काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं आप। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इतनी जानकारियाँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत मुश्किल था, इसका जवाब देना आसान बात नहीं थी, तो आप इस प्रश्न को आपने कैसे और कहाँ पढ़ा आपने बताइए। और आप इतने अच्छे से खेलते आ रहे हैं, तो हमें और हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कैसे स्टडी वगैरह करते हैं। तो निहाल भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुझे नॉलेज कहाँ से मिलती है और मैं कहाँ से नॉलेज लेता हूँ, है ना। बहुत फास्ट फास्ट आंसर मैंने दिए। नहीं, ऐसा नहीं है ना। और देखिए, एज अ ब्लाइंड हमें दिक्कत तो होती है ना, क्योंकि अगर हम कोई जीके की चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, पीडीएफ्स पढ़ते हैं, तो पीडीएफ्स पढ़ने में तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहली बात तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, है ना, न्यूज़ वगैरह सुनता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब पर जनरल नॉलेज के चैनल हैं, उनको सुनता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, है ना। और मेरे पास जनरल नॉलेज के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर डेली का करंट अफेयर्स आता रहता है ना। तो वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो मैं नोट करता रहता हूँ। और अगर इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइल होती है तो उसको मैं किसी से रिकॉर्ड करवा लेता हूँ, ताकि अगर मेरे को टॉकबैक में पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो मैं उनको सुन सकूँ, है ना। और एक दो ऐप्स हैं, जैसे जीके के ऐप हैं, हाँ, वो भी मैं चलाता हूँ। विकिपीडिया है, विकिपीडिया से भी मैं पढ़ता हूँ। तो जैसे विकिपीडिया है ना, गूगल है, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम जीके वगैरह पढ़ते रहते हैं। और पहले तो मैं इतना जीके नहीं पता था, लेकिन अब मैंने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया। केबीसी जो आता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी ऑडिशन देने की ट्राई किया, बट एक बार तो आईवीआर कॉल आ गई थी पिछले साल, इस बार आईवीआर कॉल ही नहीं आई। तो वहाँ से भी फिर जीके वगैरह पढ़ते रहते हैं। और आगे जीके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, तो इसलिए जीके को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो ये बात है ना। बाकी आपके शो को तो हम देख ही रहे हैं, तो आपके शो को भी खेलने के लिए हम जीके पढ़ते हैं, है ना। तो जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मुझे नॉलेज मिलती है। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि वो जो है जनरल नॉलेज पढ़ें, जीके पढ़ें, क्योंकि जनरल नॉलेज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो ये है निहाल। तो दोस्तों, ये ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तभी देखिए, ये सारे प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर जी इसका आंसर मतलब कि सल्यूशन देंगे, क्योंकि अब हम नहीं देने वाले हैं, बस बहुत हो गया, इसलिए अब कंप्यूटर जी ही देंगे अब सारे प्रश्नों के सही एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, कंप्यूटर जी दीजिए। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्ट, हायर, स्ट्रॉन्गर में टुगेदर शब्द जोड़ा गया था। 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श को फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर से बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर में अपडेट किया गया। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। टोक्यो ओलंपिक से पहले अपने सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी। 1894 के बाद से ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, सिटियस, एल्शियस, फोर्टियस या तेज, उच्च, मजबूत, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर रहा है, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डी कूपर्टिन के सुझाव पर अपनाया गया था। अब इस वाक्य का लैटिन संस्करण सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, सिटियस, एल्शियस, फोर्टियस, कम्युनिटर है। काफ़ी शानदार एक्सप्लेनेशन था कंप्यूटर जी, मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट को आप पढ़ देते हैं आराम से, और हमें पढ़ने में 1-2 मिनट लग जाएगा। खैर, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, 15 प्रश्न 75 लाख पॉइंट्स। अरे दोस्तों, हूटर बच गया है। तो देखा विशाल जी, ऐसा होता है हमारा हूटर। तो यहाँ पर आपके सामने अब हम गेम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हूटर बच चुका है। शुरू में हमने आपको बताया था कि हूटर बचने तक ही ये गेम चलेगा, उसके बाद ये गेम ख़त्म हो जाएगा। तो आपने 50 लाख पॉइंट जीते थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आप खाली हाथ जाने वाले हैं। अब आपको कौन बनेगा जीनियस टीम और फ्लिपकार्ट की तरफ से मिल रहा है 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। तो इसके लिए ऑडियंस ताली बज जाए बहुत जोर से। तो इससे पहले विशाल जी हम आपसे विदा लें, पेश है आज का प्ले अलॉन्ग का सवाल, जिसे आप लोग खेलकर जीत सकते हैं फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर्स या कुछ कैश प्राइजेस। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लेंथ कन्वर्टर या यूनिट कन्वर्टर जैसे टूल्स फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं और तो और आप बहुत सारे एक्साइटिंग गेम्स खेलना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए BTC टूल्स ऐप, जिसे खास BTC टीम ने बनाया है और ये काफ़ी एक्सेसिबल भी है। तो आप लोग अभी डाउनलोड कीजिए और उनका सपोर्ट कीजिए, 5 स्टार रेटिंग्स कीजिए और अपनी तरफ से कुछ फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ऐप। तो डाउनलोड कीजिए BTC टूल्स ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। धन्यवाद। अब पेश है प्ले अलॉन्ग का सवाल। अपने अपने जीमेल ऐप खोल लीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में RBI द्वारा 2000 का नोट कब बंद किया गया था? और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, A 20 मई, B 19 मई, C 18 मार्च या D 21 अप्रैल। आपने प्रश्न और ऑप्शन तो सुन लिए होंगे, तो अब हम प्रश्न हटा देते हैं। प्रश्न हटा दिया जाए तो अब जान लीजिए आपको कैसे जवाब देना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर जीमेल ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको कंपोज हमें करना है। आपको सब्जेक्ट में लिखना है कौन बनेगा जीनियस प्ले अलॉन्ग। फिर आपको अपने कंपोज मेल बॉक्स में लिखना है, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है आपको KBG, ठीक है, KBG आपको लिखना है। फिर स्पेस दीजिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा A B C या D, फिर स्पेस दीजिएगा, फिर अपनी उम्र टाइप कीजिए। मान लीजिए आपकी उम्र है 19 वर्ष, तो 1 और 9, ठीक है। फिर उसके बाद आप यदि पुरुष हैं तो M टाइप कीजिए, महिला है तो F टाइप कीजिए, अदर है तो O टाइप कीजिए। फिर उसके बाद हमें सेंड कर दीजिए कौन बनेगा जीनियस response@gmail.com पर। और यदि आपको ईमेल में कुछ परेशानी हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं, या अभी जस्ट हमारे द्वारा एक लाइव चैट किया गया, उस पर भी ईमेल लिखा हुआ है, उसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल में कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर जाइए और आप ईमेल की मांग कर सकते हैं यदि आपको ईमेल लिखने में कोई परेशानी हो रही हो तो ठीक है विशाल जी, अब इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करते हैं। और हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे मंच पर आए हैं और आपने इतने अच्छे प्रश्नों के जवाब दिए और इतने मुश्किल प्रश्नों के जवाब दिए जो शायद और कोई नहीं दे पाता। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए कौन बनेगा जीनियस और सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।